मरियम नवाज़ का यूं हाथ मिला लेना क्यों लोगों को ज़्यादा चुभा, इसलिए चुभा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से अपनी मुलाकात में जो $2 अरब की रकम थी उसको रीशेड्यूल कर दिया है। बहुत सारे जो मुआशी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस बात पर नज़रें गाड़े थे कि कब ये वक्त आए कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने $2 अरब मांगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। हमेशा से जो सरबराह ममलकत होते हैं वो एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं, ये पूरी दुनिया का एक रिवाज है और इसको दुनिया भर में उस नज़र से नहीं देखा जाए जिस गंदी नज़र से इसको अब देखा जा रहा है और सिर्फ इसमें प्रोपोगंडा किया जा रहा है। कल से ये मीम्स और कल से ये जुमलाबाजी और जुमले कसे जा रहे थे। ऐसी जहनीत को खुदारा प्रमोट ना करें, ऐसी जहनीत को खुदारा फॉरवर्ड ना करें, ऐसी जहनीत को मज़ीद हलाशेरी और मज़ीद शाबाशी ना दे ताकि ये काम यहाँ पर रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मुझे आज दोबारा इसलिए आपके सामने आना पड़ा कि बहुत सारी मीम्स आ रही हैं जिसमें मरियम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब है और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने हाथ में लाया मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर यहाँ पर आए थे उनसे। जब वो रहीम यार ख़ान में अपने चाचू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गईं तो इस्तकबाल करते हुए उन्होंने उससे हाथ मिलाया। तो ये कोई ऐसा मयूब बात तो नहीं थी। पाकिस्तान के सियासी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर जितनी ख़वातीन रही हैं वो हाथ मिलाती रही हैं। ख़ुद अगर देखा जाए तो जब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे तो वो भी लेडी माउंटबेटन से हाथ मिलाते तो वो एक ख़तून थी, लेकिन इसको कुछ लोगों ने और कुछ ख़ास जहनीत के लोगों ने इस तरह से उछाला कि जिस तरह से किसी की किरदार कुशी की जाती है। पाकिस्तान की पहली खतून वज़ीर आज़म, बल्कि दुनिया इस्लाम की पहली खतून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब अभी जब भी गैर मुल्की मुबसरीन गैर मुल्की सदूर से या सरबराहान ममलकत से मिलती थी तो हाथ मिलाती थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। और आप अगर आपको तस्वीरें देखें तो आपको मुख्तलिफ सरबराहान के साथ उनकी तस्वीर मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको जमैमा खान जो कि साबका अहलिया हैं इमरान खान की, जब वो मुसलमान थी, जी हाँ अब वो मुसलमान नहीं है, जब वो मुसलमान थी तो उस वक्त वो भी हाथ मिलाती थी और उनकी तस्वीर भी मौजूद है। अगर आप देख रहे हो तो मरियम नवाज़ का यूं हाथ मिला लेना क्यों लोगों को ज़्यादा चुभा, इसलिए चुभा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से अपनी मुलाकात में जो $2 अरब की रकम थी उसको रीशेड्यूल कर दिया है। बहुत सारे जो मुआशी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस बात पर नज़रें गाड़े थे कि कब ये वक्त आए कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने $2 अरब मांगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये बहुत ही संगीन मामला होना था कि पाकिस्तान के बहुत सारे बैनुल-अक़वामी जो सौदे थे उनको एकदम से रोक लग जाना था। लेकिन इस एक मुलाकात ने वो तमाम खदशात, वो तमाम जो उन लोगों की खुशफहमियाँ थी, उनको हमारे खदशात थे, उनकी खुशफहमियाँ थी, उनको ख़त्म कर दिया। और $2 अरब की इमदाद जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को दी थी उसको उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है। यानी अब हमें मज़ीद मोहलत मिल गई है और इस दौरान हम अपनी मईशत को मज़ीद बेहतर कर कर आहिस्ता आहिस्ता ये रकम उतार देंगे। लेकिन इसके बाद जो कौमी यूथ ने मीम्स बनाने शुरू किए तो ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जिसमें AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। एक मीम है जिसमें शहबाज शरीफ ऐसे लगता है जैसे उसको मरियम को चढ़वा रहे हैं। और ये इन मीम्स को और इनको बनाने वालों को बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है। अगर आप गौर करें तो ये वही 5th जनरेशन की पौध है जिनके मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इन लोगों ने अपनी हद पार करी, हदूद अपनी क्रॉस कर ली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई कदगन ज़रूर होना चाहिए। सबको अपनी हदूदों की हदूद का पता होना चाहिए। ख़तून के मतलब ऐसी ऐसी बातें उछालना बिल्कुल ही गलत है। और इसके जवाब में जो पटवारी कर रहे हैं वो भी गलत है। वो कभी कहते हैं कि वो आपकी तो नानी भाग गई थी, दादी भाग गई थी किसी के साथ, और इस तरह की अल्फाजी और लफाजी जो है वो इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ किसी तौर पे भी एक महज़्ज़ब माशरे में और महज़्ज़ब लोगों के लिए सही नहीं है। हमेशा से जो सरबराह ममलकत होते हैं वो एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं, ये पूरी दुनिया का एक रिवाज है।
اور اس کو دنیا بھر میں اس نظر سے نہیں دیکھا گیا جس گندی نظر سے اس کو اب دیکھا جا رہا ہے، اور صرف اس میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کل سے یہ میمز اور کل سے یہ جملہ بازی اور جملے کسے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک بلاگ کر دیا جائے، آپ سے بات کی جائے کہ ایسی ذہنیت کو خدارہ پروموٹ نہ کریں، ایسی ذہنیت کو خدارہ فارورڈ نہ کریں، ایسی ذہنیت کو مزید ہلا شیری اور مزید شاباشی نہ دیں، تاکہ یہ کام یہاں پر رک جائے۔ اگر ہم روکنا چاہیں گے تو رک جائے گا، لیکن اگر آج اس کو ہم نہیں روکیں گے تو کل کسی کی بھی باری ہو سکتی ہے، کسی کی بہو بہن بیٹی سیاست میں آ سکتی ہے، اور سیاست میں آ کر جب وہ کسی اچھے عہدے پر جائے گی اور اگر اس نے جانے انجانے میں ہاتھ ملا بھی لیا اور ایک رواج کے تحت بھی ملا لیا چلے اور اس عمر میں ملا لیا، بزرگی کی عمر بھی ہے مریم نواز کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی میوب بات نہیں تھی، لیکن اس کو اس طرح سے اچھالا گیا جس طرح سے عورت کی تضییق کی جاتی ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ہر گالی بھی عورت سے منسوب کر رکھی ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم بالغ نہیں ہوئے، دماغی طور پر بھی، لفاظی طور پر بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔